नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। जी हाँ, तो वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि मार्च 2023 तक का ये अपडेटेड है। जी हाँ, तो मार्च 2023 तक का ये अपडेटेड है और ये वीडियो ऑल इन वन है। जी हाँ, तो ऑल इन जो है वो वन है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने हैं, सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे टॉपिक जितने भी वर्तमान में बन सकते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये वीडियो सारे ही एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो या फिर बिहार का कोई एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। जी हाँ, तो स्टेट पीसीएस हो, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने सारे के सारे टॉपिक को कवर किया है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत तक जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके आप बिल्कुल फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें भारत के 15वें राष्ट्रपति, जी हाँ, तो भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं उपराष्ट्रपति है। उसके बाद जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, जी हाँ, तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। जी हाँ, तो जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के जो है आपके उपराष्ट्रपति हैं। और कैवे उपराष्ट्रपति हैं, तो आपके 14वें उपराष्ट्रपति। उसके बाद आता है भारत के 15वें प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। जी हाँ, तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। आगे है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। जी हाँ, तो डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। जी हाँ, तो राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है, लेकिन उनके साथ अन्य सहयोगी भी हैं। तो अन्य सहयोगी के रूप में कौन कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। जी हाँ, तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है उनके सहयोगी है। आगे है हमारा भारत के सॉलिसिटर जनरल। जी हाँ, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है, तो तुषार मेहता। जी हाँ, तो तुषार मेहता जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल है। आगे है भारत के महान्यायवादी, ध्यान दीजिएगा, भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी। जी हाँ, तो आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के महान्यायवादी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी कहते हैं। जी हाँ, तो सीएजी कहते हैं वो कौन है, तो सतीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, सॉरी दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी है। उसके बाद सीजीए कौन है, जी हाँ, तो सीजीए कौन है, तो सोनाली सिन्हा। जी हाँ, तो सोनाली सिन्हा जो है वो सीजीए है, जो कि पद के अनुसार 26वें है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। जी हाँ, तो मुख्य सूचना आयुक्त अभी जो है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। आगे है नीति आयोग के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं। और पीएम हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी। आगे है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बैरी है। जो सुमन बैरी है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है नीति आयोग के सीईओ, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, परमेश्वरन अय्यर। या तो परमेश्वरन अय्यर जो है वो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे, राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है, तो हरिवंश नारायण। या तो हरिवंश नारायण जो है राज्यसभा के वर्तमान में
उपसभापति। आगे है लोकसभा के महासचिव। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के महासचिव को वर्तमान में कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। जी हाँ, तो उत्पल कुमार सिंह जो है वो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। उसके बाद जो है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी। जी हाँ, तो पीसी मोदी जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अजीत डोभाल। जी हाँ, तो अजीत डोभाल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। आगे की ओर देखेंगे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जी हाँ, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री। जी हाँ, तो विक्रम मिश्री जो है वो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। या तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ध्यान दीजिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वर्तमान में कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन। जी हाँ, तो वी अनंत नागेश्वरन जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके बाद है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एनके सिंह। जी हाँ, तो एनके सिंह जो है वो आपके वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद बढ़ते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ध्यान दीजिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। जी हाँ, तो ऋतुराज अवस्थी। लेकिन 21वें कौन थे? तो बलबीर सिंह। जी हाँ, तो 21वें जो थे वो बलबीर सिंह थे, और अभी 22वें कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऋतुराज अवस्थी नियुक्त किए गए। उसके बाद जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के। जी हाँ, तो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। जी हाँ, तो भारतीय रेल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो अनिल कुमार लाहोटी है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। जी हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अरुण सिंह। जी हाँ, तो अरुण सिंह जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा अल्पसंख्यक। या तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। जी हाँ, तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद जो है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जो है वो हंसराज अहीर है। जी हाँ, तो हंसराज अहीर वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद जो है एसटी आयोग के अध्यक्ष, या तो शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष कौन है? तो आपके हर्ष चौहान। जी हाँ, तो हर्ष चौहान जो है वो एसटी आयोग यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष जो है वो हर्ष चौहान है। उसके बाद जो है एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एससी आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सांपला, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सांपला है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, और आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है वर्तमान में? तो रेखा शर्मा। जी हाँ, तो रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद जो है यूपीएससी। जी हाँ, तो यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो मनोज सोनी है। जी हाँ, तो यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई श्रेणी का ये प्रश्न है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। उसके बाद जो है एसएससी के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, तो एसएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एस किशोर। जी हाँ, तो एस किशोर जो है वो एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद जो है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो निधि छिब्बर। जी हाँ, तो निधि छिब्बर जो है वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है एनसीईआरटी के नए निदेशक। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के नए निदेशक वर्तमान में कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। या तो दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए निदेशक है। उसके बाद जो है यूजीसी। जी हाँ, तो यूजीसी के नए अध्यक्ष यानी कि आपके यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार। जी हाँ, तो एम जगदीश कुमार जो है वो वर्तमान में यूजीसी के नए अध्यक्ष है। उसके बाद जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी के वर्तमान में आयुक्त कौन है? तो ये जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो आपके वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है एनसीएलटी। जी हाँ, तो एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अशोक भूषण। जी हाँ, तो अशोक भूषण जो है एनसीएलएटी के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके बाद जो है
आपके इसरो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एम स्वामी सोमनाथ, या तो एम सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, जो कि पद के अनुसार 10वें। उसके बाद जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हो जाता है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जो है समीर वी कामत, या तो समीर वी कामत जो है वर्तमान में डीआरडीओ की। और आपके इसरो के जो है वो आपके कौन है? एम स्वामीनाथन। ये बीवीआई श्रेणी का क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्यों बढ़ेंगे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, या तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, या तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं आपके नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल, या तो नवीनतम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो कि 2023 में नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ, तो जितने भी नियुक्त किए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है, सबसे पहले है हमारा रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री जैसा कि हम लोग जानते हैं राजनाथ सिंह है। जी हाँ, तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उसके बाद जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है दोनों जो है आपके अमित शाह के पास है, यानी कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है वो कौन है? अमित शाह है। उसके बाद जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ध्यान दीजिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नीतीश गडकरी। जी हाँ, तो नीतीश जयराम गडकरी जो है वो वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो है हमारा वित्त मंत्री, ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री। जो है तो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री जो है वो कौन है? सीतारमन, यानी कि निर्मला सीतारमन। इन्होंने ही जो है 2023 का जो है बजट पेश किया है, यानी कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री जो है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। उसके बाद जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ध्यान दीजिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। जी तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री। आगे की ओर देखेंगे, आगे है विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री है। आगे है हमारा जनजातीय मामले के मंत्री। जी हाँ, तो जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मामले के मंत्री। आगे की ओर है महिला एवं बाल विकास मंत्री। ध्यान दीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी, यानी कि स्मृति ईरानी जो है वो आपके महिला एवं बाल विकास मंत्री है वर्तमान में। आगे है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। जहाँ तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये तीनों के तीनों जो है कौन है? पीयूष गोयल। जी हाँ, तो पीयूष गोयल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये तीनों के तीनों जो है आपके कौन है? पीयूष गोयल। इससे पहले जो है ये रेल मंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? रेल मंत्री ये इससे पहले हुआ करते थे, लेकिन इनको मंत्रालय से बदल दिया गया। आगे जो है हमारा शिक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी जो है धर्मेंद्र प्रधान ही, यानी कि शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी जो है वो आपके धर्मेंद्र प्रधान है। आगे है संसदीय कार्य मंत्री। ध्यान दीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री। जी हाँ, तो कोयला और खान मंत्री कौन है वर्तमान में? तो प्रहलाद जोशी। जी हाँ, तो प्रहलाद जोशी जो है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। उसके बाद जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। जी हाँ, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नारायण तातू राणे। जी हाँ, तो नारायण तातू राणे जो है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम। जी हाँ, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम मिनिस्टर जो है नारायण तातू राणे है। उसके बाद जो है बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपके सर्बानंद सोनेवाल। और साथ ही साथ में जो है आयुष मंत्री। जी हाँ, तो आयुष मंत्री भी जो है वो सर्बानंद सोनेवाल ही। आगे है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो
मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। आगे है हमारा सामाजिक उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो सामाजिक उच्च और अधिकारिता मंत्री, ध्यान दीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ये आपके वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आगे है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ये जो है गिरिराज सिंह है। जी हाँ, तो गिरिराज सिंह जो है वो आपके ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो है वो वर्तमान में है। आगे की ओर देखेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, ध्यान दीजिएगा नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है। उसके बाद जो है इस्पात मंत्री। जी हाँ, तो इस्पात मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह। जी हाँ, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है वर्तमान में इस्पात मंत्री है। उसके बाद जो है आता है रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, तो अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्तमान में। आगे है खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पाशुपति पशुपति कुमार पारस। जी हाँ, तो पशुपति कुमार पारस जो है वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। हाँ, हमारा आगे है जल शक्ति मंत्री, ध्यान दीजिएगा जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है। आगे है कानून और न्याय मंत्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू। जी हाँ, तो किरेन रिजिजू जो है वो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है हमारा बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री दोनों के दोनों जो है वो आपके राजकुमार सिंह है। आगे की ओर देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ध्यान दीजिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। जी हाँ, तो हरदीप सिंह पुरी जो है इन दोनों मंत्रालय के मंत्री। आगे है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ध्यान दीजिएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मंडाविया। जी हाँ, तो मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्री दोनों के दोनों मंत्रालय जो है इनके पास है, यानी कि मनसुख मंडाविया के पास है। आगे है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, ध्यान दीजिएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? तो भूपेंद्र यादव। जी हाँ, तो भूपेंद्र यादव जो है ये दोनों मंत्रालय के मंत्री हैं, श्रम और रोजगार मंत्री, वन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री है। आगे है हमारा भारी उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जो है वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री। आगे है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। जी हाँ, तो वर्तमान में जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ये तीनों के तीनों जो है आपके कौन है? आपके पुरुषोत्तम रूपाला है। आगे है हमारा संस्कृति मंत्री, ध्यान दीजिएगा संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। जी हाँ, तो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो है जी किशन रेड्डी है। जी हाँ, तो जी किशन रेड्डी जो है ये तीनों के तीनों मंत्री है। हमारा अगला प्रश्न है सूचना और प्रसार मंत्री, ध्यान दीजिएगा सूचना और प्रसार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। जी हाँ, तो युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। जी हाँ, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये दोनों मंत्रालय के मंत्री हैं, सूचना और प्रसार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। हमारा अगला प्रश्न जो है आगे जो है वो है सशस्त्र बल, ध्यान दीजिएगा सशस्त्र बल के प्रमुख। जी हाँ, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो सशस्त्र बल के प्रमुख से संबंधित है। तो सबसे पहले देखेंगे बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। जी हाँ, तो पंकज कुमार सिंह जो है वर्तमान में सशस्त्र बल के प्रमुख है। आगे है हमारा सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। जी हाँ, तो कुलदीप सिंह जो है वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक। आगे है सीआईएसएफ के महानिदेशक, ध्यान दीजिए
दीजिएगा सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो शीलवर्धन सिंह। जी हाँ, तो शीलवर्धन सिंह जो है वो सीआईएफ के महानिदेशक है। आगे है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो सुजाय लाल थाउसेन। जी हाँ, तो सुजाय लाल थाउसेन जो है वो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक है, जो कि अतिरिक्त प्रभार पे है। आगे जो है एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो एसएसबी के महानिदेशक भी जो है सुजाय लाल थाउनेन है। मुख्य रूप से सुजाय लाल थाउनेन जो है वो थाउसेन जो है वो आपके एसएसबी के महानिदेशक है, लेकिन अतिरिक्त भार में आपके आईटीबीपी के महानिदेशक भी। आगे है एनएसजी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो एम ए गणपति। जी हाँ, तो एम ए गणपति एस एस एनएसजी के वर्तमान में आपके महानिदेशक है। उसके बाद है आईबी के महानिदेशक कौन है, तो तपन कुमार डेका। जी हाँ, तो तपन कुमार डेका जो है वो आईबी के वर्तमान में निदेशक है। आगे है रा के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो रा के महानिदेशक जो है सामंत कुमार गोयल। जी हाँ, तो सामंत कुमार गोयल यानी कि सामंत गोयल जो है रा के वर्तमान में महानिदेशक है। उसके बाद है एनएआई के, ध्यान दीजिएगा, एनएआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता। जी हाँ, तो दिनकर गुप्ता जो है वर्तमान में एनएआई के महानिदेशक है। उसके बाद जो है सीबीआई के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक है। उसके बाद जो है सीबीआई के विशेष निदेशक। जी हाँ, तो सीबीआई के विशेष निदेशक जो है वो कौन है, तो प्रवीण सिन्हा। जो है तो प्रवीण सिन्हा जो है वो सीबीआई के विशेष निदेशक है। आगे है हमारा असम राइफल के निदेशक कौन है। तो असम राइफल के निदेशक कौन है, तो असम राइफल के निदेशक जो है वो प्रदीप चंद्र नायर है। तो प्रदीप चंद्र नायर जो है वर्तमान में आपके असम राइफल के महानिदेशक। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वर्तमान में कौन है, तो संजय अरोड़ा। जी हाँ, तो संजय अरोड़ा जो है वो दिल्ली पुलिस के वर्तमान में क्या है, आपके कमिश्नर है। उसके बाद जो है एनसीबी के प्रमुख वर्तमान में कौन है। जी हाँ, तो एनसीबी के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो एस एन प्रधान। जी हाँ, तो एस एन प्रधान जो है वर्तमान में एनसीबी के प्रमुख है। उसके बाद जो है एनडीआरएफ, ध्यान दीजिएगा, एनडीआरएफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो अतुल करनाल। जी हाँ, तो अतुल करनवाल जो है करवाल जो है वर्तमान में एनडीआरएफ के क्या है, आपके प्रमुख है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप का भी हमने लिंक दे रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें और ज्वाइन करें। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है रक्षा बलों के प्रमुख। जी हाँ, तो रक्षा बलों के प्रमुख अभी देखेंगे तो सीडीएस, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट। जी हाँ, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जी हाँ, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो आपके वर्तमान में सीडीएस है, जो कि पद के अनुसार दूसरे हैं। जी हाँ, तो पद के अनुसार दूसरे। हमारा अगला है भारतीय थल सेना अध्यक्ष। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, तो मनोज पांडे जो है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है, जो कि पद के अनुसार 29वें है। जी हाँ, तो पद के अनुसार 29वें। आगे की ओर बढ़ेंगे, भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष। जी हाँ, तो भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो बगवाली सोमेश्वर। जी हाँ, तो बगवाली सोमेश्वर राजू, जो कि आपके बीएस है। जी हाँ, तो बगवाली सोमेश्वर राजू जो है वो भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी। जी हाँ, तो विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है। उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है, तो संदीप सिंह। जी हाँ, तो संदीप सिंह जो है भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। जी हाँ, तो एडमिरल आर हरि कुमार जो है वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष है। और भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एस एन घोरमड़े। जी हाँ, तो एस एन घोरमड़े जो है वर्तमान में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे है हमारा भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कौन है। जी हाँ, तो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक महानिदेशक कौन है, तो वी एस पठानिया। जी हाँ, तो वी एस पठानिया जो है भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है सीमा सड़क संगठन। जी हाँ, तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो राजीव चौधरी। जी हाँ, तो राजीव चौधरी जो है सड़क
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है। आगे है हमारा एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह। जी हाँ, तो एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह है। आगे है हमारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। जी हाँ, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वर्तमान में कौन है? तो जी अशोक कुमार। जी हाँ, तो जी अशोक कुमार जो कि पहले है। जी हाँ, तो पहले है। सेना के इंजीनियर इन चीफ। जी हाँ, तो सेना के इंजीनियर इन चीफ वर्तमान में कौन है? तो अरविंद वालिया। जी हाँ, तो अरविंद वालिया जो है वर्तमान में सेना के इंजीनियर इन चीफ है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं भारत सरकार के प्रमुख सचिव। जी हाँ, तो भारत सरकार के प्रमुख सचिव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो कैबिनेट सचिव जो है वर्तमान में राजीव गाबा है। जी हाँ, यह तो राजीव गाबा गाबा यहाँ पे होना चाहिए। राजीव गाबा है वर्तमान में। यह तो राजीव गाबा है। उसके बाद जो है रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है? तो अजय कुमार। जी हाँ, तो अजय कुमार जो है वर्तमान में रक्षा सचिव। उसके बाद जो है गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो गृह सचिव जो है वो अजय कुमार भल्ला। जी हाँ, तो अजय कुमार भल्ला जो है वर्तमान में गृह सचिव है। आगे की ओर देखेंगे। आगे है विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा। जी हाँ, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव है। आगे है वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव जो है वो टीवी सोमनाथन है। जी हाँ, तो सोमनाथ जो है वो टीवी सोमनाथ वित्त सचिव है। आगे है राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजस्व सचिव की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा। जी हाँ, तो संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में राजस्व सचिव है। आगे की ओर देखते हैं सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव। जी हाँ, तो सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव वर्तमान में कौन है? तो अभय कुमार। जी हाँ, तो अभय कुमार जो है वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है। आगे है हमारा आर्थिक मामलों। जी हाँ, तो आर्थिक मामलों के सचिव वर्तमान में कौन है? तो आर्थिक मामलों के सचिव जो है वो अजय सेठ है। जी हाँ, तो अजय सेठ जो है वो आर्थिक मामलों के सचिव है। आगे है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? जी हाँ, तो यानी कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके सिंह। जी हाँ, तो पीके सिन्हा जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव। जी हाँ, तो जिनके निजी सचिव कौन है? तो विवेक कुमार। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव जो है वो विवेक कुमार है। उसके बाद जो है वाणिज्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो वाणिज्य सचिव की बात की जाए तो वर्तमान में वाणिज्य सचिव जो है वो BVR सुब्रमण्यम। जी हाँ, तो BVR सुब्रमण्यम जो है वाणिज्य सचिव है। आगे है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव। जी हाँ, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव बंसल। जी हाँ, तो राजीव बंसल जो है वर्तमान में आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव है। आगे की ओर देखेंगे तो आगे है हमारा हमारा अगला टॉपिक है 2022-23 के नवीनतम नियुक्तियां। जी हाँ, तो नए नियुक्तियां कौन कौन नियुक्त किए गए हैं किस किस पद पे वो हम देखने वाले। सबसे पहले जो है स्टॉप टीवी। जी हाँ, तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मनसुख मंडाविया। जी हाँ, तो मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष है। उसके बाद जो है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? तो अभय कुमार। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आपके अभय कुमार। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन को। जी हाँ, तो जुल्फिकार हसन को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया। आगे है हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ। जी हाँ, तो भारतीय उद्योग परिसंघ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को। जी हाँ, तो आर दिनेश को जो है ये नियुक्त किया गया। आगे है नासा के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नासा के अध्यक्ष जो है वो बिल नेल्सन को नियुक्त किया गया। जी हाँ, तो नासा के अध्यक्ष किसे किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बिल नेल्सन को। आगे है नाडा। जी हाँ, तो नाडा के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नाडा के महानिदेशक जो है वो सिद्धार्थ सिंह लंगजाम। जी हाँ, तो लांगजाम को नियुक्त किया गया है नाडा के महानिदेशक। आगे है हमारा एयरपोर्ट। जी हाँ, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार को। जी हाँ, तो संजीव कुमार को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे हम देखेंगे। आगे है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। जी हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। जी हाँ, तो अजय माथुर को जो है वो नियुक्त किया गया। आगे की ओर देखते हैं तो आगे है विदेश मंत्रालय के नए
प्रवक्ता, जी हाँ, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरविंदम बगाची, जी हाँ, तो अरविंदम बागची को नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। आगे है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर के नए ट्रस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। आगे है, पीटीआई के अध्यक्ष वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अवीक सरकार को, जी हाँ, तो अवीक सरकार को जो है पीटीआई के वर्तमान में आपके अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को जो है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे है, सेबी के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच, जी हाँ, तो माधवी पुरी बुच को जो है वो सेबी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो है नहाई, जी हाँ, तो नहाई NHAI यानी नहाई के वर्तमान में अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त संतोष कुमार यादव, जी हाँ, तो संतोष कुमार यादव को नहाई के आपके क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद जो है सेल, जी हाँ, तो सेल के वर्तमान में अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को जो है सेल के वर्तमान में जो है क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य, जी हाँ, तो श्रीकांत माधव वैद्य को जो है वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद जो है ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष जो है पीटी बघेला है, जी हाँ, तो पीटी बघेला जो है ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे की ओर देखेंगे, सीबीडीटी, जी हाँ, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। आगे की ओर देखेंगे, सीबीआईसी के, जी हाँ, तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को, जी हाँ, तो विवेक जौहरी को जो है सीबीआईसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे है, एलआईसी के प्रबंधक निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मिनी आईपे को, जी हाँ, तो मिनी आईपे को जो है एलआईसी के नए प्रबंधक के रूप में यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है यूएनजीए, जी हाँ, तो यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद, जी हाँ, तो अब्दुल्ला शाहिद को नियुक्त किया गया, जो कि मालदीव के रहने वाले। आगे है हमारा उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार, जी हाँ, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री, जी हाँ, तो उपराष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को किया गया है। उसके बाद जो है फिक्की के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? जी हाँ, तो फिक्की के अध्यक्ष जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेहता, जी हाँ, तो राजीव मेहता को जो है फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है चीन में, जी हाँ, तो चीन में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारत के राजदूत जो है चीन में प्रदीप कुमार रावत को, जो है तो प्रदीप कुमार रावत को जो है चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण, जो तो वीवीएस लक्ष्मण को जो है आपके नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख नियुक्त किया गया, वीवीएस लक्ष्मण को। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया? जो तो फसल मंत्री फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रितेश चौहान को नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है भारतीय अंतरिक्ष संगठन, जी हाँ, तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन ISUA के पहले अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जयंत पाटिल को, जी हाँ, तो जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है एनजीटी के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आदर्श कुमार गोयल, जी हाँ, तो आदर्श कुमार गोयल को जो है एनजीटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है ओएनजीसी के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, जहाँ तो ओएनजीसी के नियुक्त के लिए ओएनजीसी के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो आपके अरुण कुमार सिंह, जी हाँ, तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है एचपीसीएल के नए अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, एचपीसीएल के नए अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी, जी हाँ, तो पुष्प कुमार जोशी को जो है एचपीसीएल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है आईआरडीएआई के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, जी हाँ, तो आईआरडीएआई के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा, जी हाँ, तो देवाशीष पांडा को जो है IRDAI के यानी कि ईडी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे की ओर देखें तो आगे है जेट एयरवेज जेट एयरवेज के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को, जी हाँ, तो जेट एयरवेज के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजीव
कपूर को। आगे है एयर इंडिया के सीईओ वर्तमान में कौन है, यानी कि किन्हें नियुक्त किया गया है, तो कैंपबेल विल्सन को। जी हाँ, तो कैंपबेल विल्सन को जो है एयर इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो है इंडिगो के नए एमडी, जी हाँ, तो इंडिगो के नए एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राहुल भाटिया। जी हाँ, तो राहुल भाटिया को जो है एमडी इंडिगो के नए एमडी नियुक्त किया गया। आगे है हमारा विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो विनोद कनन। जी हाँ, तो विनोद कनन को जो है वर्तमान में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन। जी हाँ, तो एन चंद्रशेखरन जो है वो आपके टाटा सन्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उसके बाद जो है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह को। जी हाँ, तो प्रदीप शाह को जो है वो फाइजर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आगे है हमारा अदानी पावर के सीईओ वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सिंह शेर सिंह बी ख्वालिया। जी हाँ, तो शेर सिंह बी ख्वालिया को जो है अदानी पावर के सीईओ नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को। गया तो जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है चीन में भारत के नए राजदूत, ध्यान दीजिएगा, चीन में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार रावत को। जी हाँ, तो प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया। आगे है हमारा भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम। जो है तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है, तो सवित पात्रा को। जो है तो सवित पात्रा को संबित पात्रा को जो है वो भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है बीएसई के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो बीएससी के चेयरमैन जो है वो सुंदरम राम मूर्ति। जो है तो सुंदरम राम मूर्ति को जो है सुंदरमन राम मूर्ति को बीएसई के चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है एनएसई के चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है, तो अशोक चावला। जी हाँ, तो अशोक चावला को जो है वो एनएसई के चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं। जी हाँ, तो मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं, तो एन जे ओझा। जी हाँ, तो एन जे ओझा जो है मनरेगा के नए लोकपाल बने हैं। उसके बाद जो है गेल के, जी हाँ, तो गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो संदीप कुमार गुप्ता। जी हाँ, तो संदीप कुमार गुप्ता जो है वो गेल के नए चेयरमैन बने। आगे है जियो के नए चेयरमैन। जी हाँ, तो जियो सिम कार्ड कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आकाश अंबानी। जी हाँ, तो आकाश अंबानी जो है जियो के नए चेयरमैन बने। आगे है ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं, तो रंजीव रथ। जी हाँ, तो रंजीत रथ जो है वो वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने। आगे है राष्ट्रपति के सचिव वर्तमान में कौन है, तो राजेश वर्मा। जी हाँ, तो राजेश वर्मा जो है राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए। संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं, या तो संसद टीवी के नए सीईओ उत्पल कुमार सिंह बने। ये तो संसद टीवी के नए सीईओ उत्पल कुमार सिंह बने। आगे हमारा राष्ट्रीय विधिक, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA यानी कि नालसा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं, तो डी वाई चंद्रचूड़। या तो डी वाई चंद्रचूड़ बने। आगे है ब्रिटेन के गृह मंत्री। जी हाँ, तो ब्रिटेन के गृह मंत्री जो कि भारतीय मूल निवासी हैं कौन बने हैं, तो सुएला ब्रेवरमैन। जी हाँ, तो सुएला ब्रेवरमैन बने हैं। आगे है हमारा ICMR। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ICMR के महानिदेशक वर्तमान में कौन बने हैं, तो ICMR के महानिदेशक वर्तमान में जो है डॉक्टर राजीव बहल। जी हाँ, तो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। आगे है AIIMS दिल्ली। जी हाँ, तो एम्स दिल्ली के वर्तमान में निदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर M श्रीनिवासी। जी हाँ, तो एम्स दिल्ली के महानिदेशक वर्तमान में कौन बने हैं, तो M श्रीनिवास बने। आगे है प्रसार भारती के सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं, तो प्रसार भारती के सीईओ वर्तमान में जो है गौरव द्विवेदी बने। जी हाँ, तो गौरव द्विवेदी जो है वो बने। आगे है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं, तो संगीता वर्मा। जी हाँ, तो संगीता वर्मा जो है वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ, तो नियुक्त किए गए हैं। और अगला टॉपिक है हमारा बैंकों के सीईओ और एमडी। जी हाँ, तो प्रमुख बैंकों के सीईओ और एमडी हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है वह बैंकों के एमडी और सीईओ। ध्यान दीजिए, बैंकों के एमडी और
सीईओ। तो सबसे पहले देखेंगे हम आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है। जी हाँ, तो आरबीआई के गवर्नर जो है वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। जी हाँ, तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। जी हाँ, तो गवर्नर है। और उप गवर्नर की बात की जाए तो चार उप गवर्नर है। पहले है माइकल पात्रा। जी हाँ, तो माइकल पात्रा। दूसरे हैं एम के जैन। तीसरे हैं एम राजेश्वर राव। चौथे हैं रविशंकर। जी हाँ, तो रविशंकर। ये चारे का चारे जो है उप गवर्नर है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ध्यान दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो दिनेश दिनेश कुमार खारा। ध्यान दीजिए, दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष। आगे की ओर देखेंगे पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन है। जी हाँ, तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो अतुल कुमार गोयल। जी हाँ, तो अतुल कुमार गोयल जो है वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है यूसीओ बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। जी हाँ, तो यूसीओ बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ जो है वो सोमा शंकर प्रसाद। जी हाँ, तो सोमा शंकर प्रसाद जो है वर्तमान में यूसीओ बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है। जी हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है, तो संजीव चड्ढा। जी हाँ, तो संजीव चड्ढा जो है वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे। आगे है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो अतुल कुमार दास। जी हाँ, तो अतनु कुमार दास कौन है दोस्तों, अतनु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में एमडी और सीईओ। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ जो है वो एस ए एस राजीव है। जी हाँ, तो ए एस राजीव जो है वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो एम मनी मेखलाई। जी हाँ, तो एम मनी मेखलाई जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। आगे है केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ जो है वो एल बी प्रभाकर। जी हाँ, तो एल बी प्रभाकर जो है वर्तमान में केनरा बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो एम वी राव। जी हाँ, तो एम वी राव जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है। आगे है हमारा इंडियन बैंक। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो शांति लाल जैन। दिया तो शांति लाल जैन जो है वर्तमान में एमडी और सीईओ है इंडियन बैंक के। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव। दिया तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ। आगे है पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। जी हाँ, तो पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है, तो स्वरूप कुमार शाह। या तो स्वरूप कुमार शाह जो है ये एमडी और सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे। आगे है एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन। या तो शशिधर जगदीशन जो है वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। या तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है, तो संदीप बख्शी। या तो संदीप बख्शी जो है वर्तमान में आईसीआईसीआई के बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे की ओर बढ़ते हैं एक्सिस बैंक। जब ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ जो है वो अमिताभ चौधरी है। तो अमिताभ चौधरी। आगे है आरबीएल बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो आर सुब्रमण्यम कुमार। जी हाँ, तो आर सुब्रमण्यम कुमार जो है वर्तमान में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है। आगे है आईबीए। यह तो आईबीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अतुल कुमार गोयल। जी हाँ, तो आईबीए के वर्तमान में जो है आपके अध्यक्ष जो है वो अतुल कुमार गोयल है। आगे है हमारा आईडी। जी हाँ, तो आईडीबीआई बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो राकेश शर्मा। जी हाँ, तो राकेश शर्मा जो है वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष। जी हाँ, तो सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्रपति से रिलेटेड हम देखने वाले हैं इस प्रश्न को। तो हमारा सबसे पहले है अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन। जो है तो जो बाइडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला है अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो कमला हैरिसन। जो है तो कमला हैरिसन जो है वर्तमान में अमेरिका के
उपराष्ट्रपति है। अगला है कनाडा के प्रधानमंत्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो जस्टिन ट्रूडेau। जी हाँ, तो जस्टिन ट्रूडेau जो है वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री। आगे है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक। जी हाँ, तो ऋषि सुनक जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला है जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदो। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, फूमियो किशिदो जो है जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री। अगला है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो यून सुक योल। जी हाँ, तो यून सुक योल जो है वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। अगला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में शेख हसीना। जी हाँ, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो है चेंज कर दिया गया है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद। जी हाँ, तो अब्दुल हामिद जो है वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पाकिस्तान के राष्ट्रपति। जी हाँ, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो शाहबाज शरीफ। जी हाँ, तो शाहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हमारा अगला है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है आरिफ अलवी। जी हाँ, तो आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अगला है श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है दिनेश गुणवर्धन। जी हाँ, तो दिनेश गुणवर्धन जो है श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमादित्य सिंधिया। जी हाँ, तो रानिल विक्रम सिंघे जो है वो आपके वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। आगे है नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुष्प कमल दहल। जी हाँ, तो पुष्प कमल दहल जो है वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री। अगला है नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। जी हाँ, तो विद्या देवी भंडारी जो है वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति। अगला है चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो सी जिनपिंग। जी हाँ, तो चीन के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में सी जिनपिंग है। हमारा अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो एथोनी अल्बनीज। ध्यान दीजिएगा, एथोनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री। अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वो जे सिंडा आर्डन। जी हाँ, तो जे सिंडा आर्डन जो है वो न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री। हंगरी के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो हंगरी के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वो कैटलिन नोवाक। जी हाँ, तो कैटलिन नोवाक जो है जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, और ये पहले वुमेन है, यानी कि पहली महिला है जो जो हंगरी के राष्ट्रपति बने। हमारा अगला प्रश्न है बारबाडोसा की पहली महिला राष्ट्रपति। जी हाँ, तो बारबाडोसा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सैंड्रा मेसन। जी हाँ, तो सैंड्रा मेसन जो कि पहली है। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन के, जैसे जर्मनी के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जी हाँ, तो स्टीनमियर। जी हाँ, तो जर्मनी के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में एंटोनियो कोस्टा। जी हाँ, तो एंटोनियो कोस्टा जो है वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। अगला है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है अली खान अस्माइलोव। जी हाँ, तो अली खान अस्माइलोव जो है वर्तमान में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अगला है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो जोको विडोडो। जी हाँ, तो जोको विडोडो जो है वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला है दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल। जी हाँ, तो सिरिल रामफोसा। जी हाँ, तो साइरिल रामफोसा होता है, हाँ मिस्टेक हो गया है, साइरिल रामफोसा। यहाँ तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। अगला है ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। जी हाँ, तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा जो है ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति। हमारा अगला है सूरीनाम के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। जी हाँ, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो सूरीनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वो व्लादिमीर पुतिन है। जी हाँ, तो व्लादिमीर पुतिन है। हमारा अगला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो वोलोडिमिर जेलेस्की। जी हाँ, तो व्लादिमीर जेलेस्की वो है जो है वो वर्तमान में आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आगे की ओर देखेंगे, आगे है फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है इमैनुअल मैक्रो। जी हाँ, तो इमैनुअल मैक्रो जो है वर्तमान में फ्रांस के
राष्ट्रपति। अगला है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है वो मार्क रूट। जी हाँ, तो मार्क रूट जो है वो वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। अगला है इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री। अगला है इजराइल के राष्ट्रपति। तो इजराइल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इजाग हर्जग। जी हाँ, तो इजाग हर्जोग जो है वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति। अगला है ईरान के राष्ट्रपति। जी हाँ, तो ईरान के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है? तो इब्राहिम रईसी। जी हाँ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इब्राहिम रईसी। अगला है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो इस्माइल साबरी। जी हाँ, तो इस्माइल साबरी जो है वर्तमान में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। अगला है लेबनान के नए प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन है? नजीब मिकाती। ध्यान दीजिए, नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री। अगला है मैक्सिको के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है एंड्रेस मैनुअल लोपेज। जी हाँ, तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज जो है मैक्सिको के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगला है यूथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, तो यूथोपिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो अभी अली अहमद। या तो अभी अली अहमद जो है वर्तमान में इथियोपिया के प्रधानमंत्री। अगला है मंगोलिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? उखाना। या तो उखना सुरे लसुक। या तो उखना सुरे लसुक जो है वर्तमान में मंगोलिया के राष्ट्रपति। आगे है इराक के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इराक के राष्ट्रपति जो है अब्दुल लतीफ राशिद। जी हाँ, तो अब्दुल लतीफ राशिद जो है वर्तमान में इराक के राष्ट्रपति। अगला है इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो इटली के प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आपके इटली के प्रधानमंत्री। और ये पहले वुमेन है, यानी कि पहली महिला जो है ये इटली के प्रधानमंत्री बने। अगला है स्लोवेनिया। जी हाँ, तो स्लोवेनिया के प्रधान राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो स्लोवेनिया के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वो नताशा पिरक मुसर है। जी हाँ, तो नताशा पिरक मुसर जो है वर्तमान में स्लोवेनिया के राष्ट्रपति। आगे है फिजी के प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो फिजी के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो विनी राबुका। जी हाँ, तो सितविनी राबुका जो है वर्तमान में फिजी के प्रधानमंत्री है। जी हाँ, तो फिजी के प्रधानमंत्री। हमारा अगला टॉपिक जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है नए खेल। जी हाँ, तो नए खेल के संस्थाओं के अध्यक्ष। जी हाँ, तो नए खेल संस्थाओं के अध्यक्ष कौन है? उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आगे है आईसीसी। ध्यान दीजिएगा, आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ग्रेग वर्कले। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीबीआई क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्योंकि संस्था से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम्स में लगातार ही पूछ दिए ही जाते हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ग्रेग बर्कले है। हमारा अगला प्रश्न है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ध्यान दीजिएगा, रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष। हमारा अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FAIH के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो तैयब इकराम जी। जी हाँ, तो तैयब इकराम जी जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। अगला है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिलीप तिर्की। ध्यान दीजिए, दिलीप तिर्की जो है वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। अगला है फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो गियानी इन्फैंटोना। जी हाँ, तो गियानी इन्फैंटोना जो है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है। हमारा अगला प्रश्न जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईफा AIFF आइफ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो कल्याण चौबे। जी हाँ, तो कल्याण चौबे जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। जी हाँ, तो पीटी उषा जो है वो पहले महिला है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष। जी हाँ, तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, तो वीवीएस लक्ष्मण जो है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष। आगे है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ
इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी हाँ दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एडले सुमीरवाला। जी हाँ, तो एडले सुमीरवाला जो है वो आपके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया पीटीएफआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेघना अहलावत जो है वो वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक जो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन। जी हाँ, तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके अध्यक्ष से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यूएनओ के महासचिव। जी हाँ, तो यूएनओ के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। जी हाँ, तो एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। जी हाँ, तो टेड्रोस अधानोम जो है वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। अगला है हमारा आईएलओ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो आईएलओ के महानिदेशक वर्तमान में गिलबर्ट हैगबो। जी हाँ, तो गिलबर्ट हैगबो जो है वर्तमान में आईएलओ के महानिदेशक है। हमारा अगला है डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? तो ओंकाजो। जी हाँ, तो ओंकाजो इवेला। जी हाँ, तो ओंकाजो इवेला जो है वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष है। हमारा अगला महानिदेशक है। हमारा अगला है यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आद्रे एंजोले। जी हाँ, तो आद्रे एंजोले जो है वो वर्तमान में यूनेस्को के आपके महानिदेशक है। हमारा अगला है यूनिसेफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो कैथरीन रसेल। जी हाँ, तो कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के वर्तमान में महानिदेशक है। बढ़ेंगे आगे की ओर। अगला है वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो डेविस मालपास। जी हाँ, तो डेविस मालपास जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक है। आगे है हमारा आईएमएफ के एमडी वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान में एमडी कौन है? तो क्रिस्टीना। जी हाँ, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। जी हाँ, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा जो है वर्तमान में आईएमएफ के वर्तमान में क्या है? एमडी है। अगर बात करें आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री वर्तमान में कौन है? तो पियरे ओलिवियर। जी हाँ, तो पियरे ओलिवियर गैरिचस। जी हाँ, तो पियरे ओलिवियर गैरिचस जो है वर्तमान में आईएमएफ के वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री। आगे है एडीबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? जी हाँ, तो एडीबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो अगर देखें तो अध्यक्ष जो है मासात्सुंग असाकावा। जी हाँ, तो मासात्सुंग असाकावा जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अशोक लवासा। जी हाँ, तो अशोक लवासा जो है एडीबी के उपाध्यक्ष है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है हमारा ए डबल आई बी। जी हाँ, तो ए डबल आई बी यानी कि एब के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जिन लिंकुन। जी हाँ, तो जिन लिंकुन है। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उर्जित पटेल है। जी हाँ, तो उर्जित पटेल जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अगर बात करें एफ ए टी एफ। जी हाँ, तो एफ ए टी एफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार। जी हाँ, तो टी राजा कुमार जो है वर्तमान में एफ ए टी एफ के अध्यक्ष है। जी हाँ, तो एफ ए टी एफ के अध्यक्ष है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आगे हमारा टॉपिक है विभिन्न कंपनियों के सीईओ। तो दोस्तों विभिन्न कंपनी के सीईओ, अलग अलग कंपनियों के सीईओ कौन है वर्तमान में, उससे रिलेटेड हम टॉपिक कवर करने वाले। तो पहला है गूगल और अल्फाबेट के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सुंदर पिचाई है। तो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ वर्तमान में कौन है? सुंदर पिचाई है। अगला है यूट्यूब के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सुशान बेजिंस्की। यह तो सुशांत बेजिंस्की जो है वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है। अगला है फेसबुक के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो मार्क जकरबर्ग। यह तो मार्क जकरबर्ग जो है वो फेसबुक के सीईओ है। अगला है अमेजॉन के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो एंडी जेसी। यह तो एंडी जेसी जो है वर्तमान में अमेजॉन के सीईओ है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। जी हाँ, तो सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। अगर देखें ट्विटर के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल है। जी हाँ, तो पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के सीईओ। आगे है एडोब के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो एडोब के सीईओ जो है वो शांतनु नारायण। जी हाँ, तो शांतनु नारायण जो है वर्तमान में एडोब के सीईओ है। आगे देखेंगे आईबीएम के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आईबीएम के सीईओ जो है वो अरविंद कृष्णा है। जी हाँ, तो अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ। आगे है टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलोन मस्क। जी हाँ, तो एलोन मस्क जो है
टेस्ला एवं स्पेस एक्स के सीईओ है। अगला है मास्टर कार्ड के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो मास्टर कार्ड के सीईओ जो है अजय पाल सिंह बग्गा जी हाँ। तो अजय पाल सिंह बग्गा जो है मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ है। आगे की ओर देखेंगे, इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ कौन है? जी हाँ। तो इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सलील पारेख। जी हाँ। तो सलील पारेख जो है इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टारबक्स के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो स्टारबक्स के सीईओ जो है वो लक्ष्मण नरसिम्हन। जी हाँ। तो लक्ष्मण नरसिम्हन जो है वर्तमान में स्टारबक्स के सीईओ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया और अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर, और साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।